वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 15 अगस्त हमारे, 15 अगस्त हमारे, 15 अगस्त हमारे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जे की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं लालडांट रोड अंबानगर में, जहां पर आज यहाँ पर भी स्वतंत्रता दिवस बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमेशा ये जो लोग हैं वो राष्ट्रीय पर्व पर इस तरह के आयोजन करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि गरीबों के हित में इन लोगों की ओर से कार्य किया जाता है, जो बेहद ही सराहनीय बात है। तो आज इस मौके पर जे की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपको दिखाते हैं और लोगों से बात करते हैं किस तरह से जो स्वतंत्रता दिवस है वो इस बार इन लोगों की ओर से मनाया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मैं मोहन चंद पांडे, अंबानगर हाउसिंग सोसाइटी का अध्यक्ष। आज किस तरह से आप लोगों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? जी, हम ये स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व हम हर साल करीब 7-8 वर्षों से हमेशा मनाते चले आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने इस वर्ष भी 77वीं स्वतंत्रता संग्राम की जो है ये इसको आगे बढ़ाया है और सोसाइटी के सभी सदस्यों ने अपने ही सहयोग से इसमें प्रसाद वितरण, मिठाई मिष्ठान वितरण, छोटे छोटे बच्चों को हमारे कॉलोनी के अंदर एक आंगनवाड़ी केंद्र है। अच्छा। जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को पुस्तकें इत्यादि दी गई। अच्छा जी। तो ये हर साल आपकी ओर से आयोजित किया जाता है? जी हाँ, पूरी सोसाइटी की ओर से सभी हमारी सोसाइटी के मेंबरों का सहयोग रहता है और सब बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। सभी का योगदान रहता है। हमारे संरक्षक मंडल भी है, जिसमें हमारे नरेंद्र रौतेला जी हैं, ठाकुर सिंह अधिकारी जी हैं और चौफाल साहब हमारे कोषाध्यक्ष हैं। अच्छा। और हमारे कांडपाल जी, आरसी कांडपाल जी हैं। नीतू रौतेला हमारी महिला विंग की उपाध्यक्षा हैं और हरीश हेमलता तो ये तो गायक हैं ही हैं, आप सभी जानते हैं। तो इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो जिस तरह से 77 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, क्या लगता है अभी भी देश में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको बदलना भी बहुत ज़रूरी है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो अभी बदली जानी हैं, जो मैं समझता हूँ कि समय के साथ में हमारे राजनीतिक दलों के लोग सभी मिलजुल करके काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं और उनमें सुधार आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, सर से बात करते हैं। और हमारे ध्रुव रौतेला जी अच्छा भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूर्व अध्यक्ष थे, लेकिन कार्य की व्यस्तता के कारण उन्होंने फिर इस पद से त्यागपत्र दिया। फिर मुझे चलिए सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम एनके जोशी है। मैं अंबानगर सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ और मैं एडवोकेट हूँ पेशे से। सर, जैसे अभी आप देख सकते हैं जो पूरा हल्द्वानी है वो देशभक्ति में हो गया है, लेकिन कुछ ही दिन होते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे ही दिन है। क्या लगता है कि हर दिन हमारा जो युवा है वो देश के प्रति समर्पित होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, 1947 में हमारे देश को सपेरों का देश कहा जाता था और आज हमारा देश जो है भारत, वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप समझ सकते हैं ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब हम लोग गली गली मोहल्लों से जब हम एकत्रित होकर सामूहिक रूप से ऐसा उत्सव मनाते हैं, जोश आता है, उत्साह आता है और छोटे से लेकर बड़े सब उस दिन एक हो जाते हैं, तो आज भारत बहुत बड़ी तरक्की कर रहा है। हमें उस पर गर्व है। जैसे सर ने हमें बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पुस्तकें बांटी गई हैं, क्या इस तरह के और जो नेक कार्य है आपकी ओर से किए जाते हैं? बिल्कुल किए जाते हैं। हमारा यहाँ पर सोसाइटी का ध्येय यही है कि हम गरीब से गरीब बच्चों को उनकी जो भी ज़रूरतें हों हम सोसाइटी के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करें और हम ऐसा करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या इसमें प्रशासन आपकी मदद करता है कुछ फंड्स वगैरह में? देखिए, प्रशासन से अभी तक तो हमने कोई फंड की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी और भविष्य में अगर पड़ेगी तो हम लेंगे। स्वतंत्रता दिवस है, एक मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? जी, मैं सभी अपने हल्द्वानी वासियों से यही अनुरोध करूंगा
कि आज के दिन कम से कम एक ऐसा जो जोश उत्साह हम सभी लोगों में है, एक कोई ना कोई ऐसा एक नेक कार्य करें जिससे कि हम गरीब बच्चों की जो स्कूल में जिनके पास बैग नहीं है, किताबें नहीं है, उनको छोटी सी मदद भी करें तो हमारा ध्येय पूरा हो सकता है। चलिए ठीक है, सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मैं ध्रुव रौतेला हूँ। हर साल अंबानगर में इस स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, क्या कहेंगे आप, और इससे युवाओं को क्या संदेश आपकी ओर से दिया जाता है, ये भी बताइए। देखिए, जहाँ तक अंबानगर रेजिडेंट सोसाइटी का भी आपने प्रश्न पूछा, हमारा बेसिक ध्येय ये था, जब हमने सोसाइटी की यहाँ पर एक इसको एस्टेब्लिश किया था, तो मैं सभी का आभारी हूँ, क्योंकि मैं सबसे कम आयु का इसमें सदस्य था और सभी ने सर्वसम्मति से मुझे यहाँ पर अध्यक्ष बनाया। और हमारे जो अभी जोशी साहब बोल रहे थे, वकील साहब, वो मेरे साथ सचिव थे और लगातार 2 वर्षों तक हमने, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो या अन्य अपना जैसे धार्मिक जो हमारे होते हैं आयोजन, उन सबको हमने करा। और हमने पूरे हल्द्वानी में अंबानगर सोसाइटी ने एक मैसेज दिया कि अनेकता में एकता क्या होती है। बहुत अच्छी मैसेज इन लोगों की ओर से दिया गया है। महिला विंग से हम थोड़ा बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम? नीतू रौतेला है। जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ, आपने हाथों में झंडा ले रखा है, देशभक्ति पूरी मुझे आज हल्द्वानी शहर में देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देशभक्ति तो होनी ही चाहिए। जब हम रह रहे हैं अपने भारत देश में, तो हमें देशभक्ति तो हमारे अंदर होगी। और इसी देशभक्ति को हम इसको मनाने के लिए कि सभी लोग आगे आएँ और अपने देश के प्रति समर्पित हों, इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम हमेशा 26 जनवरी 15 अगस्त को यहाँ पे करते हैं। मोटिव क्या रहता है आप लोगों का इस तरह के कार्यक्रम? और जो मैं देख पा रही हूँ कि गरीबों की मदद भी आप लोगों की ओर से की जाती है। हाँ जी, हम लोग का मोटिव तो यही है कि हम लोग सभी को मतलब ये संदेश दें कि भाई देशभक्ति का जज्बा अपने दिल में होना ही चाहिए और गरीबों की मदद हमारी ये सोसाइटी द्वारा हमेशा ही की जाती है। कोरोना काल में भी हमारी सोसाइटी की तरफ से राशन वगैरह काफ़ी दिया गया था सभी गरीबों को। और अभी भी हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग बच्चों को, जो गरीब बच्चे स्कूल के होते, प्राइमरी स्कूल के सब आते हैं, और उनको यहाँ पे सभी खाने पीने की चीज़ें और किताबें कॉपी देते हैं। और आगे भी हमारी सोसाइटी का यही वो है कि जब भी किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमारी सोसाइटी हमेशा उसके लिए तैयार है, उनकी हेल्प के लिए तैयार है। इंडिपेंडेंस डे का मौका है मैम, एक मैसेज आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगी अपनी पूरी फैमिली की तरफ से? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी लोग मदद के लिए आगे आएँ, गरीबों की मदद के लिए आगे आएँ और अपने देशभक्ति के अपने देशभक्ति का जज्बा हमेशा अपने दिल में रखें और हमेशा जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प करें जिसकी हो सकता है। और मैं एक संस्था भी चलाती हूँ, सारथी सहयोग समिति की अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं उसके द्वारा भी ये सब करती रहती हूँ और अभी कॉलोनी के द्वारा भी हमारा हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है सब। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों की ओर से स्वतंत्रता दिवस जो है वो बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि लंबे समय से ये लोग जो हैं वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं और साथ ही इस बार गरीबों के लिए पुस्तकें इनकी ओर से बांटी गई हैं, जो बहुत ही सराहनीय काम है। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैंने अपने सहयोगी समय के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।